अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई, जिसमें आधा किलो बैंगन है, धनिया है, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें 2-3 हैं, नींबू है, ये अदरक लहसुन पिसा हुआ है, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्चें और नमक है, और साथ में 2 प्याज मैंने कटे हुए रखे हुए थे। अब मैं ये सारे बैंगन को रोस्ट कर लूँगी चूल्हे पे रख के, और मैंने ये रोस्ट कर लिया है। इनके मैं छिलका उतार लूँगी अच्छी तरह, और ये इसको अच्छी तरह फिर उतारने के बाद मैश कर लूँगी। इसका छिलका आपने ऐसे उतारना है। और फिर मैंने 2 जो टमाटर हैं उनको भी रोस्ट कर लिया है, और इनको मैंने अच्छी तरह बैंगनों को मैश कर लिया है। फिर ये टमाटरों का छिलका उतार के इसको मैश करके इसको ग्राइंड भी कर लूँगी। फिर मैंने ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो डाला है, और उसके अंदर मैं ये प्याज डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। बैंगन का भुर्ता इस तरीके से पकाने से बहुत मज़े का बनता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैंने इसको फ्राई कर लिया, देखिए पिंक पिंक से हो गए। तो इसके अंदर मैंने आधा चम्मच जीरा डाला, और आधा चम्मच जो है मैंने कलौंजी का शामिल किया है। इसको अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना, ताकि जो है ना वो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फिर उसके अंदर अदरक लहसुन मैंने डाला है, इसको भी मैंने कलर चेंज होने तक अदरक लहसुन को भी फ्राई करना है अच्छी तरह। फिर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी इसके अंदर शामिल की है, और इसको अच्छी तरह फिर मैं भून लूँगी। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं जो टमाटर जो है वो शामिल करूँगी। अच्छी तरह आपने ऐसे मिक्स कर लेना, ताकि जो है ना वो मसाले भून जाएं। फिर इसके अंदर मैंने टमाटर शामिल कर लिया, और इसको अच्छी तरह मैं अब फ्राई करूँगी, और जब तक ऑयल अलहदा नहीं हो जाएगा तब तक। ये देखें, फिर जब अलहदा हो गया तो मैंने इसके 2-3 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। हरी मिर्चों से अच्छा जायका बनेगा, इस वजह से मैंने इस टाइम भी हरी मिर्चें डाली हैं। और फिर इस पर आप बैंगन शामिल कर दें। तो बैंगन को शामिल करने से पहले बस ये हो कि उसको अच्छी तरह आपने मैश किया हुआ हो। और ये मैंने अब इसके अंदर बैंगन शामिल कर दिए अच्छी तरह, और इसको अच्छी तरह अब मैं भून लूँगी। अच्छी तरह मैंने इसको भूनना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, और उसके बाद मैं इसको ढक्कन दे के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाऊँगी, ताकि ये जो बिल्कुल जो अगर थोड़ी बहुत कसर रहेगी बैंगन में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँ जी, और 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। और फिर मैंने इसको खोला, और इसके अंदर नींबू का रस निचोड़ दिया, और इसको सिर्फ हल्का सा ढक्कन लगा के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और फिर मैं अब इसको ये मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, और अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।